IND24 के विशेष कार्यक्रम सवाल दर सवाल में आपका स्वागत है। बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का समापन हो चुका है और प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान इस वक्त IND24 के साथ हैं और पचमढ़ी से भोपाल की ओर रवाना हो रहे हैं। तो स्वागत है अध्यक्ष जी आपका। इस प्रशिक्षण शिविर को किस तौर पर आप याद करेंगे? कई अभ्यास शिविर, चिंतन शिविर, मंथन शिविर, यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष क्या लेके जा रहे हैं और विधायकों के लिए इसमें क्या संदेश छुपा था? प्रशिक्षण और अभ्यास वर्ग समाज जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले हर व्यक्ति के लिए लाभकारी होता है। कोई कला के क्षेत्र में काम कर रहा हो तो वो रियाज करता है, अभ्यास करता है। खिलाड़ी खेल के मैदान में खेलता है तो वो भी रियाज करता है, अभ्यास करता है। अधिकारी प्रशासनिक क्षेत्र में काम करते हैं तो उनके लिए भी प्रशिक्षण के लिए एकेडमी होती है, प्रशिक्षण संस्थान होते हैं, ट्रेनिंग सेंटर होते हैं। ऐसे ही राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी ने पूरे देश भर में हमारे संगठन के निचले स्तर के काम करने वाले लोगों से लेकर तो राष्ट्रीय स्तर तक काम करने वाले लोगों के लिए और जनपद सदस्य स्तर तक के जनप्रतिनिधियों से लेकर तो विधायक और मंत्रीगण तक सबके लिए प्रशिक्षण की एक व्यवस्था की और पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान विगत 1 वर्ष से पूरे देश भर में प्रशिक्षण के काम में लगा हुआ है। तो ये अब सिलसिला संभागीय बैठकों, संभाग स्तर पर भी रहेगा? वर्तमान में 14 और 15 फरवरी को जो पचमढ़ी में प्रशिक्षण हुआ, ये मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्रीगण, भाजपा के विधायकगण के लिए प्रशिक्षण था। प्रशिक्षण में हमारे जनप्रतिनिधियों के काम में, गुणवत्ता में और अधिक निखार आए और अधिक गुणवत्तापूर्ण वो काम कर सके, उनके काम में परफेक्शन हो। इसलिए जितने मध्य प्रदेश में अनुभवी लोग हैं, सौभाग्य से राष्ट्रीय मंत्री, भारत सरकार के मंत्री रविशंकर प्रसाद जी जो IT मिनिस्टर है वो भी आए थे, जिनका जीवन में अनुभव है जनप्रतिनिधि के रूप में काम करने का। उन सभी ने अपने टिप्स, हाँ, उन्होंने टिप्स दी। लेकिन जो एजेंडा था सर वो विधायकों के इर्द गिर्द था। विधायकों का मीडिया मैनेजमेंट हो, विधायकों का आचरण व्यवहार हो, विधायकों की सरकार की उपलब्धियां को लेकर के हो, विधायकों का बाकी फोरम पर उनके योगदान और तालमेल से था। तो विधायक को धुरी बना करके आखिर वो विधायक इससे यहाँ से क्या लेके जा रहे हैं? नहीं, ये जो प्रशिक्षण था ना, ये विधायकों का ही तो था। इसलिए प्रशिक्षण पूरा विधायकों के और मंत्रियों के ही इर्द गिर्द था। तो वो टिप्स क्या थे सर? टिप्स, मंत्री भी विधायक ही है ना, पहले तो विधायक है फिर मंत्री बने। तो विधायक यहाँ से क्या लेकर जा रहे हैं? बात वही है सर, जो बात चाहे मीडिया के क्षेत्र की हो, जनता के प्रति जवाबदेही की हो या सरकार से जुड़े उनकी जिम्मेदारी। 2 चीजें हैं हमारे विधायकों के विधायकी कार्य में और अधिक परफेक्शन आए, काम में निखार आए, वो अपना काम और अच्छे खूबी से कर सके। इसलिए उनको, जिनके पास जिंदगी का तजुर्बा है, अनुभव है, जिन्होंने सफलता से सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में काम किया है, उनके अनुभव शेयर किए गए। उन्होंने प्रबोधन में अपने जिंदगी के अनुभव सारे विधायकों के सामने रखे। बात सर विधायकों की हो रही थी कि विधायकों के इर्द गिर्द है, वो 2 बातें क्या हैं सर जो विधायकों से आपकी अपेक्षा बढ़ रही है, उनको आपने मशवरा दिया? विधायकों से समाज की अपेक्षा बढ़ रही है। अब नई जनरेशन ज़्यादा फास्ट है, वो त्वरित और तेज परिणाम चाहती है। दुनिया जिस तेजी से आगे बढ़ रही है,
उस अनुकूल हमारे जनप्रतिनिधियों से भी समाज की अपेक्षा है, वो अपेक्षा की हम पूर्ति अच्छे से कर सके। इसलिए हमारे काम में एक व्यवस्थितता हो, कार्यालय का एक सिस्टम हो, प्रवास का एक सिस्टम हो, लोगों से इंटरेक्शन का एक सिस्टम हो, ये सब चीज़ें उनको। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है और मंत्री उसको एक अच्छे रूप में ले रहे हैं मशवरा के तौर पर कि ये सरकार जो है, आपने कहा है कि तंबू जो पूरा टिका हुआ है वो शिवराज के दम पे टिका हुआ है। बम्बू की भूमिका में विधायकों से आपने सजग किया है कि आप उसको सपोर्ट करें और मजबूत करें, क्या आशा है? नहीं, हमारा ऐसा कोई मैंने नहीं कहा। मैंने तो सब लोगों से ये कहा कि हमारे सारे मंत्रीगण, सारे विधायकगण, हम सब संगठन के पदाधिकारी भी, हम अपनी सक्रियता को और बढ़ाएं, हमारे काम की गुणवत्ता में और निखार लाएं, ताकि देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए हम जितना अच्छे से अच्छा कर सकते हैं वो करने में हमारी भूमिका और तय होकर बलवती हो। नहीं, लेकिन जो मायने निकाले जा रहे हैं वो ये है कि शिवराज जी तो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, पूरा जो है वो शिवराज के पीछे पार्टी भी खड़ी, सरकार भी खड़ी है, लेकिन अपेक्षाएं क्यों बढ़ रही हैं? क्या अकेले शिवराज कमज़ोर साबित हो रहे हैं या उनको और मजबूत करने के लिए अब संगठन ने एक विधायकों को जगाना शुरू किया है? देखिए, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ वासियों के इस प्रदेश में राजनीतिक क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय चेहरा है, सबसे लोकप्रिय, सर्वाधिक लोकप्रिय। मध्य प्रदेश के धरती पे जितने भी सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले सभी दलों के लोग हैं, उन पे हम नज़र डालें तो आज शिवराज जी सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। लेकिन हमारे विधायक, हमारे मंत्री ये भी अपनी सक्रियता और बढ़ाकर अपने अपने क्षेत्र में जनता को अच्छे रिजल्ट दे, अच्छे परिणाम दे, ये यहाँ पर सभी अनुभवी लोगों ने अपने तरफ से उनको टिप्स दी है। वो फार्मूला क्या है सर, जिससे आपकी अपेक्षाएं पूरी हो सकें? परिश्रम, संपर्क, संवाद, प्रवास। तो विधायकों के लिए तो बात है, लेकिन आपने प्रभारी मंत्रियों को भी जगाया है। मुख्यमंत्री भी हमेशा कहते थे कि अपने जिले में जो प्रभार का है वहाँ जाकर के रात बिताएं, संगठन को भरोसे में लें, उस क्षेत्र के विधायकों के लिए भी समय निकालें और विकास को एक गति दें। नहीं, देखिए, हमने यहाँ पर जो एक सामान्य बात हुई, हमारे संगठन के लोगों के भी निरंतर प्रवास होते रहने चाहिए, वो भी सक्रिय रहे, मंत्री, प्रभारी मंत्री भी सक्रिय रहे, विधायक भी सक्रिय रहे, और राजनीतिक परिदृश्य में, राजनीति के मंच पे हर व्यक्ति अपने अपने हिस्से की सक्रिय भूमिका निभाए। ये सब क्या सर मिशन 2018 और 19 में कुछ चिंता बढ़ रही है? कोई ऐसा फीडबैक है सरकार के पास या संगठन के पास अपने उसके सूत्रों का या नेटवर्क का कि जो विधायकों के खिलाफ माहौल अच्छा नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा चैतन्य संगठन है, हमारा संगठन प्रतिदिन सक्रिय रहता है। चुनाव होते से ही, अगले चुनाव के पहले ही 5 साल हमारी पार्टी, हमारा संगठन, हमारे जनप्रतिनिधि सक्रिय रहते हैं। समय समय पर सर्वेक्षण भी होते हैं और आपका एक अपना जो कार्यकर्ताओं का एक नीचे तक नेटवर्क है, उसका फीडबैक आप लोग लेते हैं क्या? समय समय पे अभ्यास वर्ग आयोजित करके उन्हें अपने काम कैसे अच्छे से करना उसका स्मरण कराते हैं और हर व्यक्ति का हम फीडबैक लेते हैं। मेरा भी फीडबैक लिया जाता है। बात अध्यक्ष जी वही हो रही थी कि विधायकों के क्या कोई रिपोर्ट कार्ड पार्टी ने तैयार किए हैं या सर्वेक्षण से ये पता चला है कि कुछ चिंता बढ़ रही है चुनाव को देखते हुए? नहीं, हमारे संगठन में निरंतर प्रशिक्षण देने की, टिप्स देने की, उनके काम में और गति आए, सुधार आए, संगठन के पदाधिकारियों के लिए भी, जनप्रतिनिधियों के लिए भी हमारे पार्टी का एक प्रोसेस है
निरंतर चलने वाली लेकिन जो बात आपने कही है, समझाया है कि उनसे अपेक्षाएं बढ़ रही हैं, तो बात वही आ रही है सर कि चाहे मंत्री हो या विधायक हो, आखिर चुनाव तो एक मुद्दा है, लेकिन क्या सत्ता में रहते हुए भटक गए हैं क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमने ये कहा है कि हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय रहेगा तो आने वाले समय में वो सफल होगा। और पार्टी इसका समय समय पर सर्वे करती है। सर्वे कर कर जो लोग इसमें सकारात्मक रूप से अपने क्षेत्र में सक्रिय दिखाई देंगे, उनके प्रति जनता का भाव अच्छा होगा, वो पुनः टिकट पाएंगे और पुनः उम्मीदवार बनेंगे। अधिकांश लोग सक्रिय ही है। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में हमारे संगठन के द्वारा ये सब हम निरंतर करते रहते हैं। लेकिन एक बात और आई है सर, आज शिवराज जी ने भी जो कल बात आपने कही थी उसको दूसरे तरीके से आचरण व्यवहार पे जोर दिया है। पूरी कार्यशैली में आते हैं, इन शब्दों में सब कुछ समाहित है, चाहे वो कार्यप्रणाली हो या उनकी सोच हो या सरकार की अपेक्षाएं हो। तो जो आचरण और व्यवहार की बात आ रही है वो क्या है? नहीं, राजनीति तो व्यवहार का और आचरण का ही तो खेल है। पूरा राजनीति पूरा व्यवहार का खेल है। हमारा व्यवहार, जनता के साथ हमारा बर्ताव, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हमारा बर्ताव और हमारे काम में हमारी लगन, हमारी निष्ठा, इसी पे एक जनप्रतिनिधि सफल होता है। अगर प्रदेश अध्यक्ष के पहले दिन के उद्बोधन और मुख्यमंत्री के समापन भाषण को देखा जाए तो कई चीज़ें जुड़ रही हैं सर। एक ही लाइन पर जो सत्ता और संगठन में समन्वय की बात होती है वो दिख रही है और केंद्र बिंदु निर्वाचित जनप्रतिनिधि है। जब हम सब लोग एक ही लाइन पर काम कर रहे हैं तो बातें भी एक ही लाइन पर आएंगी। लगभग वही बातें जो हमें हमारे पार्टी ने, हमारे विचारधारा ने, हमारे संगठन ने हमें दी है, वही बातें हमारे सभी के इसमें आई है। लेकिन बात सर फिर वही आती है कि कांग्रेस को आप चुनौती मानते हैं या पार्टी में सब कुछ पूरा एक आत्मविश्वास है या ओवर कॉन्फिडेंट है पार्टी? नहीं, हम ओवर कॉन्फिडेंस में कभी रहना नहीं चाहिए। और कॉन्फिडेंस ये किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे खतरनाक होता है। हम आत्मविश्वास से भरे हुए हैं लेकिन हम ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं हैं। ओवर कॉन्फिडेंस होना किसी के लिए भी घातक होता है। हमें हर मोड़ पर परिश्रम आवश्यक है। आज मध्य प्रदेश में हमारे अनुकूल वातावरण है। मध्य प्रदेश में हमारे पास सबसे पॉपुलर लीडर हैं शिवराज सिंह चौहान के रूप में। मध्य प्रदेश में हमारा संगठन मजबूत है। लेकिन फिर भी हम सब ने बहुत मेहनत करना है। यही अभ्यास वर्ग में हमने सबके सामने बात। सर, संयोग से जब प्रशिक्षण शिविर हो रहा है उसी वक्त संघ प्रमुख मोहन भागवत मध्य प्रदेश से रवाना हो गए हैं। 7 दिन का उनका प्रवास था। एक उद्बोधन जिस तरह से आपने मंत्री विधायकों को है उन्होंने भी उनको संबोधित किया और जो बातें कही, वो जो मशवरा है, क्या पार्टी उसको गंभीरता से लेती है? बहुत गंभीरता से लेती है। हमारे विचारों का उद्गम जहाँ से है, हमारा विचार परिवार है। परम पूज्य सरसंघ चालक मोहन भागवत जी हमारे मध्य प्रदेश के प्रवास पे आए। 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पुण्यतिथि के दिन उनका हमको मार्गदर्शन मिला। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन पर उन्होंने अपने प्रसंग सुनाए और वो मध्य प्रदेश में अपने सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रम करके चले गए। उस प्रसंगों के जरिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि उनको पद का लोभ नहीं था, वो जाति की राजनीति नहीं करते थे, न ही वो चमक दमक से प्रभावित होते थे। परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने जो कहा है वो हमारे पार्टी का मूल स्वभाव है। हमारे पार्टी की विचारधारा सादगी पसंद विचारधारा है। हमारे पार्टी की विचारधारा हमारे जनप्रतिनिधि से ये अपेक्षा करती है कि वो किसी भी प्रकार से चमक धमक से दूर रहे। चमक धमक आदमी को बड़ा नहीं बनाती। चमक धमक से अधिक आदमी अपने कर्तव्यों से पहचाना जाता है। वो ये भी कह के गए हैं कि कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। वो तो एक अभ्यास है, वो सिखावन है। जैसे परिवार में बड़े छोटों को सिखाते हैं, ऐसे ही हमारे जो बड़े हैं वो हमको सिखावन देते रहते, मनुष्य को स्मरण कराते रहते और ये चलने वाली निरंतर प्रक्रिया। सर, आप लोकसभा में जिस खंडवा का प्रतिनिधित्व करते हैं और जहां के जिनको पूर्व सांसद बना दिया, वो अरुण यादव अब एक बड़ा आंदोलन बीजेपी के
खिलाफ छिड़ने वाले हैं, खासतौर से विधानसभा जब नज़दीक आ रही है? देखिए, उनके द्वारा घोषित कितने कार्यक्रम इस मध्य प्रदेश के धरती पे फ्लॉप हुए, कागजों में रह गए, अखबारों में ही रह गए, ये पूरा प्रदेश जानता है। आज हमारे प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस प्रदेश को जो ऊंचाइयां दी है, इस प्रदेश के जन जन का जो कल्याण किया है, मध्य प्रदेश की जनता भाजपा के साथ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में पूरा विश्वास करती है। कांग्रेस से चुनौती कौन दे सकता सर? कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कोई है जो शिवराज को चुनौती दे पाए? आज की तारीख में मध्य प्रदेश के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो लोकप्रियता है, मध्य प्रदेश के धरती पर राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले जितने नेता हैं, उनमें सर्वाधिक लोकप्रिय वो शिवराज हैं, लेकिन कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोई उनके मुकाबले कोई नहीं है। कमलनाथ अगर सिंधिया आते हैं तो कोई चुनौती मिलेगी बीजेपी को? कतई नहीं। हमारे सामने कौन आता है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो भी है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने, हमारे पार्टी के सामने कुछ नहीं है। सर, अब संगठन के आगामी कार्यक्रम क्या हैं? संभागीय बैठकें कब शुरू हो रही हैं और उसका एजेंडा क्या है? हमारी संभागीय बैठकें भी होंगी और सबसे बड़ा एजेंडा हमारा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय शताब्दी वर्ष में नीचे तक हमारे समाज सेवा के कार्यक्रम, जन जुड़ाव के कार्यक्रम, गरीब कल्याण वर्ष के रूप में हम करने जा रहे हैं। जिला स्तर तक जाएंगे। उसमें सामाजिक कार्यक्रम भी होंगे, मंडल स्तर तक वृक्षारोपण होंगे, स्वास्थ्य शिविर लगेंगे, जन कल्याण के शिविर लगेंगे। जहाँ जहाँ हम जनता की सेवा कर सकते हैं वो सारे सेवा प्रकल्पों को हम हाथ में। अंतिम एक दो सवाल। एक व्यवस्था पूर्व में आप लोगों ने निर्धारित की थी कि मंत्री कुछ समय प्रदेश कार्यालय में बिताएंगे, जिससे संगठन के नेताओं से तालमेल और कार्यकर्ताओं की समस्याओं का निराकरण का एक खाका तैयार हो। ये व्यवस्था कब लागू होगी? नहीं, ये व्यवस्था के बारे में मध्य प्रदेश में कभी हमने ये व्यवस्था लागू करने का कहा ही नहीं है। दिल्ली में ये व्यवस्था लागू है। दिल्ली के लिए ये व्यवस्था इसलिए आवश्यक है कि दिल्ली बहुत बड़ी है, दिल्ली के मंत्रालय बहुत दूर दूर है, वहाँ सुरक्षा की दृष्टि से सामान्य व्यक्ति को वहाँ पे मंत्रालय में जाने के प्रवेश के पास नहीं बन पाते। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राष्ट्रीय कार्यालय में ये व्यवस्था की है कि प्रतिदिन 2 घंटा एक मंत्री आकर बैठेंगे। लेकिन हमारा भोपाल छोटा है, हमारे कार्यालय से मंत्रियों से कोऑर्डिनेशन करके और कार्यकर्ताओं को मंत्री लोग आसानी से अपने बंगलों पर या प्रदेश के वल्लभ भवन में उनके कार्यालयों में मिल जाते हैं। सर, विधायकों को लेकर के, मंत्रियों को लेकर के क्या संगठन उनकी अपेक्षाओं को सुनेगा? सरकार की कोई आवश्यकता नहीं है, सरकार अपने स्तर पर उनते हैं। इस स्वाभाविक रूप से देखिए, मंत्रियों की, विधायकों की संगठन से यदि कुछ अपेक्षा है तो संगठन उनकी बात सुनेगा, और संगठन की विधायकों से, मंत्रियों से कुछ अपेक्षा है, हमारे कार्यकर्ताओं की कुछ अपेक्षा है, तो वो विधायकों को और मंत्रियों को संगठन कहेगा। सर, लब्बो लबाब इस पूरे प्रशिक्षण का क्या ये निकल रहा है कि जनता आपको नकारे, चुनाव में हराए, कम से कम बीजेपी के उम्मीदवार को, उसके पहले बीजेपी संगठन अपने कार्यकर्ता या जो विधायक है या जो दावेदार है उनको चेता रही है कि जनता निपटाए, उसके पहले हम निपटा देंगे, टिकट किसी और को दे देंगे? ये कहीं सवाल ही नहीं उठता। जनता भाजपा के साथ है, मध्य प्रदेश के सरकार के साथ है, मध्य प्रदेश के जननायक शिवराज सिंह चौहान के साथ है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। लेकिन हम अपना दायित्व बोध हमेशा बनाए रखें। हर व्यक्ति में दायित्व बोध बना रहना चाहिए, उसे अपने जिम्मेदारियों का एहसास निरंतर बने रहना चाहिए। एक अंतिम सवाल सर, क्या विधायकों को ये नसीहत आप देना चाहेंगे कि भाई अगर तुम्हारी छवि खराब होती है तो फिर कोई दूसरे विकल्प पे हम सोचने को मजबूर होंगे, और कोई उम्र का क्राइटेरिया इस बार या कोई दूसरा कोई आधार बन सकता है विधायकों को लेकर के? देखिए, ये तो नसीहत हमेशा है, ये तो घोषित चीज़ है। विधायक की छवि अच्छी होगी, नेता की छवि अच्छी होगी, तो उसको
पार्टी पुनः अवसर देंगी। आपने एक बात कही थी कि जिला अध्यक्ष अब टिकट का दावेदार नहीं होगा। हमने सारे जिला अध्यक्षों से कहा है कि वो फोकस करें अपने अपने जिले में पार्टी को जिताने के लिए। संगठन की जिम्मेदारी उन पे दी है, नीचे की इकाई में वो उस जिले के अपने जितने विधानसभा की सीटें हैं उनको जिताने के लिए जो लाल बत्ती का सुख सुख बनने वाले से बनाने वाला ज़्यादा बड़ा होता है सर। लेकिन वो जो लाल बत्ती का है, चाहे निगम मंडल में हो या दूसरी जगह जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी अब टिकट के चांस नहीं। उनके लिए भी निगम मंडल में बैठाया किस लिए है भाई? वो हमारे लिए उपयोगी थे, लेकिन उनके लिए अनुकूल विधानसभा नहीं थी, तो उनको निगम मंडल में बैठा दिया कि अब आप यहाँ रह के पार्टी के मजबूती के लिए काम करो। हम सब मिलके पार्टी के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। तो निगम मंडल में भी हमारे जो भाई लोग बैठे हैं वो वहाँ रहकर पार्टी को मजबूती देंगे। विधानसभाओं के हमारे जो प्रत्याशी रहेंगे उनको जिताने के काम में लगेंगे। एक अंतिम सवाल था, शिवराज की नर्मदा सेवा यात्रा के बिना पूरी बातचीत अधूरी हो जाती है। क्या ये चुनावी यात्रा शुरू हो चुकी है या पूरी सियासत पे है या जन आंदोलन का स्वरूप ले रही है? कतई नहीं। मैं पुनः कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमको राजनीति में काम करने के अनेक मंच है। नर्मदा सेवा यात्रा ये पूर्णतः सामाजिक आंदोलन है, गैर राजनीतिक यात्रा है। हमारे और आने वाले पीढ़ी के भविष्य को बचाने वाली यात्रा है। इसलिए इस यात्रा के और किस किस लोग जोड़ रहे हैं सर? भैया जी जोशी ने शुरू की थी, गुजरात के मुख्यमंत्री वहाँ मौजूद थे, सरसंघ चालक अभी वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। आने वाले समय में और कौन दिग्गज इस सेवा यात्रा का साक्षी बनेंगे? 11 मई तक ये यात्रा चलेंगी। अभी एक तट से जा रही है गुजरात के बॉर्डर से, फिर दूसरे तट से वो वापस 11 मई को पुनः अमरकंटक पहुँचेंगे। इस बीच अनेक लोग इस यात्रा में सम्मिलित होंगे। धन्यवाद नंद कुमार सिंह जी चौहान। सवाल दर सवाल में नंद कुमार सिंह चौहान ने कम से कम अगर कहें विधायक के दावेदार और जो टिकट के दावेदार हैं उनको ये साफ कर दिया, जो संगठन में सेवाएं दे रहे हैं वो जिताने का काम करें। लेकिन विधायकों के रिपोर्ट कार्ड पर जरूर संगठन की पैनी नज़र है और नर्मदा सेवा यात्रा को वो सियासत से जोड़कर देखने को तैयार नहीं है। पचमढ़ी से IND 24 के लिए राकेश अग्निहोत्री।